दोस्तों आज हम आपके लिए बड़ी ही मजेदार और नॉलेजेबल वीडियो लेकर आए हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि सोने के पहाड़ों से सोना कैसे निकाला जाता है, कॉपर को जमीन के नीचे से कैसे निकाला जाता है, रेत से कांच कैसे बनाया जाता है और पेड़ों से कागज कैसे बनाया जाता है। तो इसीलिए दोस्तों इस वीडियो को एक सेकंड के लिए भी स्किप मत करना, वीडियो को पूरा आखिर तक देखना और दोस्तों हमारी कड़ी मेहनत से बनाई गई इस वीडियो को अभी लाइक जरूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉपर मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों आपको ये तो पता ही है कि कॉपर हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण धातु है। कॉपर से हमें अनेकों तरह के कई बर्तन बने हुए प्राप्त होते हैं और कॉपर का सबसे ज्यादा योगदान बिजली के क्षेत्र में तो मानो कि जैसे क्रांति ही ला देना है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर कॉपर को कैसे बनाया जाता है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कॉपर हमें जमीन के नीचे से प्राप्त होता है। कॉपर को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले बड़ी बड़ी कॉपर की खदानों में विस्फोट किया जाता है। कॉपर की खदानों में विस्फोट करते ही कॉपर कई बड़े बड़े और छोटे छोटे टुकड़े में बदल जाता है। फिर इस कॉपर के टुकड़ों को बड़े बड़े ट्रक में लोड किया जाता है। इस कॉपर के साथ मिट्टी और कंकड़ जैसी कई चीजें भी कुछ प्रतिशत मात्रा में कॉपर के साथ मिली हुई होती हैं। अब इस कॉपर के टुकड़ों को असल कॉपर का रूप देने के लिए फैक्ट्री के अंदर लाया जाता है। अब इस कॉपर के टुकड़ों को एक बड़ी सारी मिक्सर मशीन में डालकर अच्छी तरह से पीसा जाता है और इसका एक बारीक पाउडर बना लिया जाता है। अब जमीन के नीचे से निकाले गए इस कॉपर के टुकड़ों के साथ 70% शुद्ध कॉपर होती है और बाकी 30% मिट्टी और कंकड़ जैसी चीजें होती हैं। अब ये कॉपर पाउडर के रूप में बदल चुका है। अब इस कॉपर पाउडर के अंदर पानी और तेल को डालकर फ्लोटेशन प्रक्रिया यानी कि कॉपर पाउडर के अंदर तैरने की क्रिया उत्पन्न की जाती है। इससे कॉपर पाउडर तेल और पानी के ऊपर तैरने लगता है। अब फिर इसके बाद ऊपर तैर रहे कॉपर पाउडर को फिल्ट्रेशन प्रक्रिया की मदद से तेल और पानी से भी अलग कर लिया जाता है। अब इस कॉपर को चूना, पत्थर और कोयले के साथ मिलाकर एक भट्टी के अंदर गर्म किया जाता है। फिर इसके बाद सिर्फ शुद्ध पिघला हुआ कॉपर भट्टी से बाहर निकल आता है। जब भट्टी से कॉपर बाहर निकलता है तो ये दृश्य मानो ऐसा लगता है जैसे कि किसी ज्वालामुखी से लावा बाहर निकल रहा हो। फिर ये पिघला हुआ कॉपर ठंडा होने के बाद ठोस हो जाता है। इस तरीके से हमें कॉपर प्राप्त होता है। अब दोस्तों इस ठोस कॉपर से ही अनेकों तरह की अलग अलग कई चीजें बनाई जाती हैं। पेपर मेकिंग प्रोसेस। दोस्त क्या आपको पता है कागज कैसे बनता है? अगर नहीं पता है तो दोस्तों आज आप देख लीजिए कि आखिर कागज कैसे बनता है। दोस्तों इसी कागज से हमारी नोटबुक, किसी भी तरह की किताब, कार्डबोर्ड और या फिर हर तरह के पेपर इसी कागज से बनाए जाते हैं। दोस्तों कागज बनाने के लिए सबसे पहले ऐसे पेड़ को लिया जाता है जिसमें वुड फाइबर यानी कि जिस पेड़ में लकड़ी के रेशों की मात्रा ज्यादा हो। फिर ऐसे पेड़ सिलेक्ट करके इन सब पेड़ों को काटा जाता है और फिर इन सब पेड़ों को इकट्ठा करके फैक्ट्री के अंदर ले जाया जाता है। फैक्ट्री के अंदर इन पेड़ों को लाने के बाद इन पेड़ों को ऐसी मशीन में डाला जाता है जिससे कि ये मशीन इन सब पेड़ों के ऊपर से इनकी सारी छाल यानी कि इनके बक्कल को उतार देती हैं और इन पेड़ों के बहुत ही छोटे छोटे टुकड़े कर देती हैं। इन्हें वुड चिप्स भी कहा जाता है। अब इन वुड चिप्स को कन्वेयर बेल्ट के जरिए डाइजेस्टर टैंक में भेज दिया जाता है। यहाँ पर इन वुड चिप्स को एसिडिक सॉल्यूशन के साथ उबाला जाता है। फिर ये उबालने के बाद वुड फाइबर और लिग्निन अलग अलग हो जाते हैं। इस वुड फाइबर के अंदर से लिग्निन निकलने से ये वुड फाइबर यानी लकड़ी मुलायम हो जाती है। इसके अंदर से सख्त, कठोर और ठोसपन ये सब चीजें निकल जाती हैं। फिर इस बचे हुए वुड फाइबर को पानी से अच्छी तरह धोया जाता है।
इससे इसके अंदर से बचा हुआ एसिडिक सॉल्यूशन ये भी निकल जाता है और फिर ये वुड फाइबर और भी ज्यादा सॉफ्ट और बिल्कुल क्लीन हो जाती है। लेकिन फिर भी ये वुड फाइबर इतनी साफ नहीं हो पाती है जिससे कि हम इससे पेपर बना सकें। इसीलिए फिर अब इसकी क्लोरीन फ्री ब्लीचिंग की जाती है ऑक्सीजन ओजोन पेरोक्साइड की मदद से। इससे ये वुड फाइबर और भी ज्यादा चमकदार और साफ हो जाती है। अब इस वुड फाइबर के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट को मिलाकर इसे अच्छी तरह मिक्स किया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से पेपर की क्वालिटी अच्छी बनती है। वुड फाइबर और कैल्शियम कार्बोनेट के मिक्स होने से ये एक पल्प या लुगदी का रूप ले लेता है। दोस्तों, कागज बनाने के लिए लकड़ी के अलावा पानी की भी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। दोस्तों, 100 लीटर पानी से सिर्फ 1 किलो कागज ही बनता है। इसीलिए दोस्तों, जो पल्प या लुगदी तैयार की गई थी उसमें अब बहुत ही ज्यादा मात्रा में पानी ऐड किया जाता है। इससे ये पल्प या लुगदी बहुत पतली हो जाती है। और अगर दोस्तों कलरफुल कागज बनाना हो तो इसमें अभी इसी वक्त कलर ऐड कर दिया जाता है। अब इस सारे मिक्सचर को पेपर मशीन के अंदर भेज दिया जाता है। ये पेपर मशीन ही इस पल्प या लुगदी को पेपर में कन्वर्ट करती है। इस मशीन में एक ही साइड बहुत सारे गोल गोल घूमने वाले रोलर लगे होते हैं। इसी रोलर के नीचे से दबकर ये लुगदी जाती रहती है और पेपर का रूप ले लेती है। इस मशीन के हेड बॉक्स में कुछ ब्लेड लगे होते हैं। यही लुगदी को आगे कन्वेयर बेल्ट पर पहुंचाती है और इस लुगदी में से रोलर के दबाव की वजह से सारा पानी निचुड़कर नीचे गिरता रहता है और ये लुगदी एक पतले पेपर का रूप ले लेती है। फिर इस पेपर को एक गर्म चेम्बर में भेज दिया जाता है। यहाँ पर हॉट रोलर लगे होते हैं जिससे पेपर जब इन रोलर के बीच में से गुजरता है तो इसका बचा हुआ सारा पानी निचुड़ जाता है और पेपर बिल्कुल सूख कर बाहर निकल जाता है। अब इस पेपर को एक बड़े सारे रोल पर लपेट लेते हैं और फिर इस बड़े रोल को काट कर छोटे छोटे रोल बना लिए जाते हैं और फिर इन्हें पैक कर उन फैक्ट्रियों में भेज दिया जाता है जहां पर कॉपी, न्यूज़पेपर, किसी भी तरह की किताब या फिर किसी भी डिफरेंट तरह का पेपर बनाना होता है। तो दोस्तों, ऐसी बड़ी मेहनत से ये कागज बनाया जाता है। गोल्ड मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, सोने की खानें अंटार्कटिका के अलावा सभी महाद्वीपों में मौजूद हैं। दोस्तों, अगर हम भारत की बात करें तो अब भारत के अंदर कोई सोने की खान मौजूद नहीं है। कर्नाटक के अंदर कोलार खान ही भारत की एकमात्र सोने की खान थी जिसके अंदर से सन 1951 से लेकर सन 2001 तक 9 लाख किलो सोना निकाला गया। लेकिन सन 2001 में इस कोलार माइंस को बंद कर दिया गया क्योंकि इस खान के अंदर से सोना निकलना बंद हो गया था। दोस्तों, खानों के अंदर से सोना निकालना कोई आसान काम नहीं है क्योंकि इसमें सबसे बड़ी परेशानी ये है कि सोना कभी भी एक ही जगह पर रुका नहीं रहता है। सोना मिट्टी, पत्थर या रेत के बीच में छोटे छोटे कणों के रूप में मौजूद होता है। दोस्तों, सोने को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले सोने के खुले पहाड़ या फिर सोने की अंडरग्राउंड खानों में विस्फोट करना पड़ता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि 1 टन पत्थर के अंदर से लगभग 4 ग्राम सोना निकल जाता है। दोस्तों, सोना जमीन की किस हिस्से के नीचे है या फिर किस पहाड़ के हिस्से में मौजूद है, ये सब वैज्ञानिक पता लगाते हैं और फिर डायनामाइट की मदद से उस जगह पर विस्फोट कर दिया जाता है। दोस्तों, 300 से 500 मीटर की गहराई से करीब 1 टन पत्थर निकाला जाता है और करीब इस विस्फोट में 300 टन मलबा निकलता है। अब इस निकाले गए पत्थर को बड़ी बड़ी क्रशिंग मशीन में डालकर इन पत्थरों को पीसा जाता है और इन पत्थरों का एक बारीक पाउडर बना लिया जाता है। अब इस बारीक पत्थरों के पाउडर को पानी के साथ मिलाकर इन दोनों चीजों को एक वाइब्रेटिंग मेजनुमा मशीन पर डाला जाता है और इस मशीन के अंदर पहले ही बड़ा सा और मोटा सा कंबल डला रहता है। जब थोड़ी देर के बाद इस कंबल को निकाला जाता है तो तब इस कंबल पर
सोने के कण चिपक जाते हैं, क्योंकि जब गीले पत्थरों के पाउडर के कण इस पत्थर पे आते हैं तो इस कंबल पर सोने के कण चिपक जाते हैं और बारीक सारे फालतू के पत्थर इसी जगह पर पड़े रह जाते हैं। ये प्रक्रिया बार बार कई बार दोहराई जाती है, तब तक दोहराई जाती है जब तक सोने के सारे कण इन पत्थरों के अंदर से निकल नहीं जाते हैं और फिर आखिर में ये वाइब्रेटिंग मेजनुमा मशीन सारे पानी और पत्थरों के पाउडर को बहा देती है और बचे सारे सोने के कण वो इसी मेजनुमा मशीन पर चिपके रह जाते हैं। अब इस सोने को 1300 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर आग के अंदर पिघलाकर इस सोने से सोने के बिस्किट, सोने की ईंटें, सोने के कॉइन वगैरह ये सब चीजें तैयार की जाती हैं। ऐसे हमें सोना प्राप्त होता है। ग्लास मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों ये तो आपको पता ही है कि कांच का इस्तेमाल कई चीजों को बनाने में किया जाता है, लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है ये कांच रेत और चूना से मिलकर बनता है। दोस्तों जिस रेत से कांच बनता है वे रेत कोई आम रेत नहीं होती है, वे प्योर सिलिका रेत होती है। इसमें ज्यादातर 99% तक सिलिका होती है। दोस्तों कांच बनाने के लिए एक मिक्सचर बनाया जाता है। इस मिक्सचर को बनाने के लिए 75% सिलिका रेत डाली जाती है, 15% सोडाश डाली जाती है और 10% लाइम यानी चूना इसको पीसकर डाला जाता है। फिर इसके बाद इस मिक्सचर में कुछ कांच के टुकड़ों को डाला जाता है। अब इस मिक्सचर में कांच के टुकड़े मिलाने के बाद इन सब चीजों को एक भट्टी में मेल्ट होने के लिए डाल दिया जाता है। असल में कांच के कुछ टुकड़ों को इस रेत और चूना के साथ इसलिए मिलाया जाता है ताकि ये सब चीजें आसानी से अच्छी तरह मेल्ट हो जाएं। यहाँ इस भट्टी में इन सब चीजों को 800 से 1000 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। तापमान ज्यादा गर्म होने की वजह से ये सब चीजें अच्छी तरह मेल्ट होकर एक लिक्विड का रूप ले लेती हैं। दोस्तों अगर कांच कलरफुल बनाना हो तो इस लिक्विड कांच में इस वक्त कलर डालकर कांच को कलरफुल बनाया जा सकता है। दोस्तों अब इस लिक्विड कांच को हम जिस भी चीज का आकार देना चाहें हम इस कांच को अब उसी चीज का आकार दे सकते हैं। ऐसे रेत और चूने से कांच तैयार किया जाता है। देखिए दोस्तों जैसे यहाँ पर ये कांच का लिक्विड पेस्ट एक कटोरी के आकार के सांचे में गिर रहा है। फिर ये कांच का लिक्विड पेस्ट ठंडा होने के बाद एक कांच की कटोरी का रूप ले लेता है। इसी तरह से कांच के हर बर्तन और कांच की हर चीज तैयार की जाती है। और हाँ दोस्तों सबसे जरूरी बात, अगर हम इससे भी अच्छे वीडियो बनाएं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।